तो सरकार को चाहिए कि वो होम सेंटर में ही परीक्षा ले, रेस देना चाहिए कि 15 मिनट भी लेट आए तो उसको परीक्षा भवन में पहुंचने की इजाजत दीजिए। और जो परीक्षार्थी हैं आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बिहार में इन दिनों बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा चल रही है, मगर कई जिलों से तस्वीरें दिल दहलाने वाली सामने आ रही हैं। महज कुछ सेकंड और कुछ मिनटों की देरी के बावजूद छात्र और छात्राओं को एंट्री परीक्षा केंद्रों पर नहीं मिल रही, जिसके बाद छात्र और छात्राओं के द्वारा बड़ा कदम अपनाया जा रहा है। देखिए, आज सुबह सवेरे आरा में एक बड़ी घटना हुई। एक छात्रा ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। तो खबर मसौरी से भी है। मसौरी में भी बिहार बोर्ड परीक्षा देने वाली एक छात्रा को एंट्री जब नहीं मिली तो वो ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड करते हुए नजर आई, जिसके बाद बिहार में बवाल मचा है। आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा बजट सेशन चल रहा है। अब इस बीच हमने सवाल किया कि क्या कुछ मिनटों की देरी के बावजूद छात्र और छात्राओं को एंट्री नहीं मिल रही और स्टूडेंट्स के द्वारा लगातार कदम अपनाए जा रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। इस पर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि सरकार इस पर तुरंत संज्ञान ले। सदन में हम इस मामले को उठाने जा रहे हैं और सदन में आज बवाल होगा। सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है। भवन में नहीं जाने दिया जा रहा है 5 मिनट 10 मिनट लेट होने के बाद। तो सरकार को चाहिए कि वो होम सेंटर में ही परीक्षा ले। दूर दराज सेंटरों पर परीक्षा लेती है तो उसके लिए 15-20 मिनट का ग्रेस देना चाहिए कि 15 मिनट भी लेट आए तो उसको परीक्षा भवन में पहुंचने की इजाजत दीजिए। हम लोग इस मामले को सदन और सदन के बाहर में भी उठाने का काम करेंगे। और जो परीक्षार्थी हैं और आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उनके हर परीक्षार्थी के साथ महागठबंधन खड़ी है। को लेकर अक्सर कुछ कह रहे थे बार-बार। नहीं, वो पंडारक में एक क्रिमिनल, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वो 3 लाख का इनामी क्रिमिनल है और वो केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री के गाड़ी पर घूमता है और पुलिस भी जानती है, लेकिन उसको आज तक नहीं पकड़ पाई है। और एक दूसरे किसी एक जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उसको पकड़ा भी नहीं जा रहा है। 3 लाख का इनामी है। अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, लेकिन उसके परिवार वालों को धमकी दी जा रही है। निश्चित रूप से धमकी दी जा रही है। हमें भी जानकारी मिली है कि धमकी दी जा रही है। सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, इसलिए कि एनडीए के लोग उसमें शामिल हैं और उस साजिश में शामिल। तो आपने सुना, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में छात्राओं और छात्र के मौत के बाद राष्ट्रीय जनता दल जो है वो पीड़ित परिजनों के साथ है, ऐसा भाई वीरेंद्र कह रहे हैं। साथ ही साथ जहानाबाद की रहने वाली नीट छात्रा मौत मामले में नया मोड़ सामने आया, जिसमें परिजनों को धमकी मिली। पर्चा 2 बार उनके घर पर फेंका गया। इस पर भी राजद के विधायक ने गंभीर आरोप एनडीए के नेताओं पर लगाए हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि एनडीए के नेता इसमें शामिल है, इसलिए सरकार उन्हें बचा रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि राजद की डिमांड पर क्या सरकार बीएसएबी परीक्षा में कुछ बड़े बदलाव करेगी या नहीं। बने रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।